दुखद खबर आपको बताते हैं, जहां देश के पूर्व प्रधानमंत्री और अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का 92 साल की उम्र में निधन हो गया। मनमोहन सिंह का पार्थिव देह उनके आवास पर लाया गया है, जहां उनके अंतिम दर्शन के लिए कई राजनेता पहुंच रहे हैं। पूरे देश में शोक की लहर है और अपडेट भी आपको बता देते हैं, अब से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पहुंचेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर सरकार ने 7 दिन का राजकीय शोक घोषित कर दिया है। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी ने भी अपने सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। भारतीय राजनीति और आर्थिक सुधारों में उनका योगदान हमेशा याद किया जाएगा। मनमोहन सिंह 2 बार देश के प्रधानमंत्री रहे और उन्होंने 2 कार्यकाल यानी कि 2004 से 2014 तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में सेवा की है और देश के विकास में अहम भूमिका निभाई। डॉक्टर मनमोहन सिंह एक महान अर्थशास्त्री और सादगी से भरे नेता थे। उन्होंने 1991 में आर्थिक सुधारों और प्रधानमंत्री रहते हुए कई ऐतिहासिक फैसलों से देश को नई दिशा दी है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी समेत कई बड़ी हस्तियों ने गहरा शोक जताया है। भारतीय खेल जगत के सितारे भी प्रधानमंत्री हालांकि अब से कुछ ही मिनट बाद पहुंचेंगे, ये जानकारी मिल रही है। वहीं पूर्व पीएम के निधन पर दुख जाहिर उन्होंने किया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पूर्व पीएम को याद करते हुए अपना गुरु उन्हें बताया और ये कहा कि मैंने अपने मार्गदर्शक को खो दिया। इसके अलावा मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव और छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने भी पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर दुख व्यक्त किया। तो ये भी जानकारी आपको दे दें, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आपसे कुछ ही मिनट बाद पहुंचेंगे। श्रद्धांजलि अर्पित उन्हें की जाएगी। नहीं रहे मनमोहन सिंह, ये दुखद खबर देर रात सामने आई है। साल 1999 का वो वक्त था जब उन्होंने कई तो सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं जब प्रधानमंत्री का काफिला निकल चुका है, उनके आवास पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। बता दें, कांग्रेस ने सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। राहुल गांधी ने भी कहा कि मैंने अपना गुरु खो दिया है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का गुरुवार रात निधन हो गया। वो 92 साल के थे। पूर्व पीएम लंबे समय से बीमार चल रहे थे और ये जानकारी मिली कि घर पर वो बेहोश हो गए थे। इसके बाद उन्हें रात 8:06 पर दिल्ली एम्स लाया गया। हॉस्पिटल बुलेटिन ने जिस तरह से जानकारी साझा की थी, इसे कहा था कि इमरजेंसी वार्ड में उन्हें भर्ती करा दिया गया है। रात 9:51 पर उन्होंने आखिरी सांस ली। अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। मनमोहन सिंह 2004 में देश के 14वें प्रधानमंत्री बने थे। उन्होंने मई 2014 तक इस पद पर 2 कार्यकाल पूरे किए। वो देश के पहले सिख और सबसे लंबे समय तक रहने वाले 4थे प्रधानमंत्री भी रहे हैं। मनमोहन सिंह के निधन के चलते केंद्र सरकार ने 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित कर दिया है। सुबह 11 बजे कैबिनेट मीटिंग बुलाई गई है। साथ ही शुक्रवार को होने वाले यानी जो आज कार्यक्रम किए जा रहे थे, वो सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं, कैंसिल कर दिए गए हैं। राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बेलगावी से देर रात दिल्ली पहुंचने के बाद सीधे मनमोहन सिंह के आवास पर गए। बेलगावी में राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा था, 2 दिवसीय कार्यक्रम किया जा रहा था, लेकिन अब वो भी रद्द कर दिया गया है। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया है कि मैंने अपना मार्गदर्शक और गुरु हमेशा के लिए खो दिया। इस बीच कर्नाटक के बेलगावी में जो चल रही थी अधिवेशन यानी CWC की मीटिंग, वो फिलहाल रद्द कर दी गई है। कांग्रेस स्थापना से जुड़े आयोजन, तमाम जो आयोजन किए जा रहे थे, वो फिलहाल कैंसिल कर दिए गए हैं। पार्टी के इवेंट 3 जनवरी के बाद ही हालांकि अब शुरू होंगे। मनमोहन का पार्थिव शरीर कल कांग्रेस मुख्यालय में रखा जाएगा, जहां आम लोग उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और राजघाट में उनका अंतिम संस्कार कल किया जाएगा। महत्वपूर्ण ऐतिहासिक काम जो आज उन्हें अमर बना रहे हैं। जून 1991 का वो पल था जब वैश्वीकरण और उदारीकरण, जून 2005 जब सूचना का अधिकार हो, सितंबर 2005 की वक्त हो जब रोजगार गारंटी योजना की बात हो, या फिर 2006 मार्च का वो वक्त हो जब अमेरिका से न्यूक्लियर डील हो, जनवरी 2009 पहचान के लिए आधार कार्ड, अप्रैल 2010 शिक्षा का अधिकार। ये सब बातें जो हैं वो पूर्व प्रधानमंत्री को अमर बनाती हैं। मनमोहन का पार्थिव शरीर कल कांग्रेस मुख्यालय लाया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक मनमोहन सिंह का पार्थिव देह 28 दिसंबर जहां उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी और राजघाट के पास उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिशें की। खड़गे ने कहा कि बोलने के बजाय उन्होंने बेहतर काम किया।
डॉक्टर मनमोहन सिंह साधारण पृष्ठभूमि से उठकर एक प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री बने। प्रधानमंत्री ने ये ट्वीट किया है। उन्होंने वित्त मंत्री समेत कई पदों पर काम भी किया। और ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे, प्रधानमंत्री पहुंचे, उन्हें आज श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। देश में शोक की लहर दौड़ गई उस वक्त जब जिसने भी सुना कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह नहीं रहे, उनका निधन हो गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, सीधी तस्वीरें जब उनके आवास पर पहुंचे हैं और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। राष्ट्रपति भवन का आधा ध्वज झुका दिया गया है। डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर राष्ट्रपति भवन का राष्ट्रीय ध्वज आधा झुकाया गया है। उनके सम्मान में पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के निधन पर कांग्रेस मुख्यालय पर भी राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका दिया गया है। भारतीय टीम काली पट्टी बांधकर मैदान पर उतरी। केरल में 7 दिन का राजकीय शोक घोषित कर दिया गया है और इसी साल 3 अप्रैल को खत्म हुआ था राज्यसभा का कार्यकाल। मनमोहन सिंह 3 अप्रैल को राज्यसभा से रिटायर हुए थे और 1991 में वो पहली बार असम से राज्यसभा पहुंचे। तब से करीब 33 साल तक वो राज्यसभा के सदस्य रहे। छठी और आखिरी बार वो 2019 में राजस्थान से राज्यसभा सांसद बने थे। मनमोहन सिंह के रिटायरमेंट पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उन्हें बाकायदा एक खत लिखा था और अपनी चिट्ठी में खड़गे ने लिखा था कि अब आप सक्रिय राजनीति में नहीं होंगे, लेकिन आपकी आवाज जनता के लिए लगातार उठती रहेगी। संसद को अपने ज्ञान और अनुभव की कमी हमेशा खलेगी। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले आखिरी पीएम थे मनमोहन सिंह। जब उन्होंने बतौर पीएम आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस 3 जनवरी 2014 को की थी और इसमें उन्होंने 100 से ज्यादा जर्नलिस्ट के 62 सवालों के बाकायदा उत्तर भी दिए थे। इसमें मनमोहन सिंह ने कहा था कि मुझे ईमानदारी से विश्वास है कि इतिहास मेरे प्रति समकालीन मीडिया की तुलना में अधिक उदार होगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह आरबीआई के गवर्नर थे, फिर 10 साल देश के प्रधानमंत्री रहे हैं। देश के विभाजन के बाद उनका परिवार भले ही भारत चला आया हो, यहाँ पंजाब विश्वविद्यालय से उन्होंने ग्रेजुएशन और पीजी पूरा किया। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में से पीएचडी और ऑक्सफोर्ड से डीफिल भी उन्होंने की। डॉक्टर मनमोहन सिंह पंजाब विश्वविद्यालय, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर रहे और 1966 से 1969 के दौरान संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के लिए आर्थिक मामलों के अधिकारी के रूप में भी चुने गए। बतौर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जब पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ नई दिल्ली के साथ रेस्टोरेंट रोड पर इवेंट में मौजूद भी रहे। कई तरह की यादें हैं जो उन्हें यादगार और विश्व में अमर बनाती हैं। तो 1971 में डॉक्टर मनमोहन सिंह को वाणिज्य उद्योग मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार के तौर पर नियुक्त किया गया और 1972 में उन्हें वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार बनाया गया। इसके बाद योजना आयोग के उपाध्यक्ष, 1982 से 1985 तक रिजर्व बैंक के गवर्नर, प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष का पद भी उन्होंने संभाला। 1991 में असम से राज्यसभा सदस्य चुने गए। इसके बाद वो साल 1995, 2001, 2007, 2013 और 2019 में राज्यसभा के लिए चुने गए। 33 साल तक राज्यसभा के सदस्य रहने के बाद 3 अप्रैल 2024 को सदन से रिटायर हो गए। 1998 से 2004 तक जब भाजपा सत्ता में थी तब यहीं राज्यसभा में विपक्ष के नेता भी रहे। ये सीधी तस्वीरें आप दिल्ली से इस वक्त देख रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके परिवार को सांत्वना प्रकट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तमाम दिग्गज नेता इस वक्त यहां मौजूद हैं और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित की जा रही है। INH 24/7 की तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर और गहरी संवेदना उनके परिजनों के लिए प्रकट करते हैं। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार कल होगा। 92 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित कर दिया है। मैंने अपना गुरु खो दिया, राहुल गांधी ने ये ट्वीट भी किया है। डॉक्टर मनमोहन सिंह का गुरुवार रात निधन हो गया। अचानक वो बेहोश हो गए थे घर में ही, जिसके बाद उन्हें आनन फानन में एम्स लाया गया। उसके बाद
रात 9:51 पर उन्होंने अंतिम सांस ली। अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। 2004 में देश के 14वें प्रधानमंत्री बने थे और उन्होंने 2014 तक इस पद पर 2 कार्यकाल पूरे भी किए। देश के सबसे पहले सिख, सबसे बड़े अर्थशास्त्री का तमगा जो है उन्हें दिया गया था। विश्व में जाने माने अर्थशास्त्रियों में एक उनकी गिनती मानी जाती है। तो तमाम दिग्गज आज उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए यहां पहुंचे हैं। राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे बेलगावी, जिस तरह से राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा था बेलगावी में, अब वो कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है। कर्नाटक में CWC की जो मीटिंग थी वो रद्द कर दी गई है और 3 जनवरी के बाद इस मीटिंग के जो इवेंट है वो होंगे। लेकिन ये तस्वीरें देखिए सामने आई है, बेहद दुखद खबर देर रात ये सामने आई है जब पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह नहीं रहे, उनका निधन हो गया है। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह का पार्थिव देह कल कांग्रेस मुख्यालय लाया जाएगा, वहां से ही उन्हें राजघाट के लिए ले जाएगा जहां पर उनका अंतिम संस्कार होगा। लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने की तमाम कोशिशें की। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा कि बोलने की बजाय उन्होंने हमेशा काम किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट किया कि भारतीय रिजर्व बैंक में गवर्नर से लेकर देश के वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने देश की शासन व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी इतिहास निसंदेह आपकी विनम्रता को हमेशा याद रखेगा। देश ने विजनरी, स्टेटमैन और दिग्गज अर्थशास्त्री को हमेशा के लिए खो दिया। उन्होंने करोड़ों भारतीयों को जिंदगी बदलने का मौका दिया, मिडिल क्लास का निर्माण किया। उन्होंने कुछ बोलने के बजाय हमेशा खामोशी से काम करने को ही तरजीह दी है। वहीं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया कि मनमोहन सिंह जी ने असीम बुद्धिमत्ता और निष्ठा के साथ भारत का नेतृत्व किया। उनकी विनम्रता और अर्थशास्त्र की गहरी समझ ने देश को प्रेरित किया। मैंने अपना गुरु और मार्गदर्शक खो दिया। मनमोहन सिंह के निधन पर राष्ट्रपति भवन का राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका दिया गया है। वहीं भारतीय टीम काली पट्टी बांधकर मैदान में उतरी है। तो हमेशा आसमानी रंग की पगड़ी पहनने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 22 मई 2004 को भारत के 14वें प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। उन्हें एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर भी कहा गया, लेकिन मनमोहन सिंह ने न सिर्फ 5 साल का कार्यकाल पूरा किया बल्कि अगली बार भी सरकार में वापसी की। एक मंझे हुए अर्थशास्त्री रहे। डॉक्टर मनमोहन सिंह जब राजनेता बने तो उनकी शख्सियत के कई अनदेखे पहलू भी सामने आए हैं। पीएम आवास में मारुति 800 रखते थे मनमोहन सिंह और भाषण उर्दू में लिखवाते थे। सिख दंगों पर संसद में माफी भी उन्होंने मांगी थी। संसद में ये शेर पढ़ने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह अपने आखिरी सफर पर निकल चुके हैं। सितारों के आगे जहां और भी है, ये शेर उन्होंने पढ़ा था संसद में। आखिरी सफर पर अब जा रहे हैं। देश की इकोनॉमी को नाजुक दौर से निकालने का क्रेडिट उन्हें दिया जाता है। और क्या प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं देश भर में तमाम दिग्गजों की, चलिए आपको दिखाते हैं। देश के प्रधानमंत्री रहे, 10 वर्षों तक देश की सेवा की और कहीं ना कहीं एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने इस देश को आर्थिक रूप से संबल प्रदान करने के लिए काफी कुछ किया। तो सबसे पहले मैं अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और पूरी देश की जनता आज उनको अपना नमन अर्पित करती है और हम सभी इस दुखद पल में परिवार के साथ हैं। 10 वर्षों तक देश के प्रधानमंत्री के नाते उन्होंने देश की सेवा की है, उन्होंने काम किया है। बड़े अर्थशास्त्री थे और बड़ा अनुभव उनका रहा है जिसका लाभ समूचे देश को मिला है। मैं उनके आत्मा को परमपिता परमेश्वर अपने चरणों में स्थान दें, यही प्रार्थना करता हूं और उनकी प्रेरणा सदैव हम सबको मिलती रहेगी। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन की जो खबर है वो बेहद ही दुखद है। देश को एक अपूर्णी क्षति हुई है, कांग्रेस पार्टी को अपूर्णी क्षति हुई है।
एक कुशल अर्थशास्त्री के रूप में उन्होंने देश की सेवा की, वित्त मंत्री के रूप में, और फिर 10 साल प्रधानमंत्री के रूप में। जो आर्थिक सुधार उन्होंने किए उसका लाभ पूरे देश को हुआ। अब प्रधानमंत्री के रूप में जहां प्रथम कार्यकाल कृषि सुधार, कृषि के एमएसपी की जो कीमत है उसको उन्होंने बढ़ाया, और वहीं मनरेगा जैसे 5 बड़े कानून उन्होंने बनाए जिससे आम जनता को लाभ हुआ है। और मनरेगा जैसे क्रांतिकारी कदम के कारण से 14 करोड़ गरीब लोग गरीबी रेखा से बाहर आए। वहीं उन्होंने शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, भोजन का अधिकार जैसे अनेक कानून पास किए जो कभी कोई कल्पना कर नहीं सकता था। और डॉक्टर साहब के जाने से एक अपूर्णीय क्षति पूरे देश को हुआ है। हम लोग अनेक बार उनसे मुलाकात किए, कई मार्गदर्शन उनसे लेते रहे, व्यक्तिगत रूप से भी ये क्षति हुई है। Economy and financial matters, and the country prospered at that time with Dr. Manmohan Singh. My deepest condolences to him and his entire family. मनमोहन सिंह जी के निधन पर बहुत ही अफसोस हुआ। वो मेरे ख्याल में देश के पहले प्रधानमंत्री थे जो इकोनॉमिस्ट, और उनकी छाप पूरी दुनिया में पड़ी। बहुत ही अच्छे प्राइम मिनिस्टर होकर भी वो एक अच्छे दोस्त भी थे, भाई के तरह भी बिहेव करते थे, बाप की तरह भी बिहेव करते थे, प्राइम मिनिस्टर की तरह भी बिहेव करते थे। उनको कभी भुलाया नहीं जा सकता। अल्लाह से यही दुआ है, भगवान से यही प्रार्थना है कि उनके आत्मा को शांति दे और उनकी मिसेज को शक्ति दे, उनके बच्चों को शक्ति दे ये सदमा बर्दाश्त करने का। तो आज देश भर के तमाम दिग्गज नेता उन्हें याद कर रहे हैं, गहरी संवेदना प्रकट कर रहे हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह पाकिस्तान से विस्थापित होकर हल्द्वानी पहुंचे थे। बचपन में ही माता का तो निधन हो गया था, लेकिन दादा दादी ने उन्हें पाला था। गांव में लालटेन की रोशनी में पढ़ाई की। पिता ये चाहते थे कि वो डॉक्टर बने, इसलिए प्री मेडिकल कोर्स में दाखिला ले लिया, लेकिन कुछ ही महीनों बाद उन्होंने वो कोर्स छोड़ भी दिया। डॉक्टर मनमोहन सिंह की शुरुआती पढ़ाई उर्दू में हुई और जब वो प्रधानमंत्री बने थे तब भी अपनी स्पीच की जो स्क्रिप्ट है वो उर्दू में ही लिखवाते थे। कई बार गुरुमुखी भी उन्होंने लिखी। 1948 में मैट्रिक की, कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड से अर्थशास्त्र की पढ़ाई की। कैरियर की शुरुआत भले ही पंजाब विश्वविद्यालय और दिल्ली ऑफ स्कूल ऑफ इकोनॉमिक में शिक्षक के रूप में की है। तो INH 24/7 की तरफ से गहरी संवेदना प्रकट करते हैं उनके परिवार के प्रति और श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं।